कहावत है कि बुरा काम का बुरा नतीजा। ऐसा ही एक मामला आया है सामने। मैं बता दूं, एक युवती है, उसका 13 वर्ष का लड़का भी है। अपने पति और लड़के को छोड़कर एक कार ड्राइवर के साथ 2 साल से वो लिव इन रिलेशन में रह रही थी। 2 साल तक वहीं अपने घर से, पति के घर से 8 किलोमीटर दूर किराए में कमरा लेकर के दोनों रहती थी। वह हिंदू युवती थी और बिलाल जो था कार का ड्राइवर था, और दोनों लिव इन रिलेशन में 2 साल से रहते थे। इसी बीच बिलाल का 2 साल साथ रहते रहते मन हो गया, तो उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी, और ये 14 दिसंबर को शादी तय थी। इसी बीच बिलाल सोचा कि मैं अपने रास्ते से उसको हटा दूं। पत्नी जो रिलेशन में रह रही थी उमा, और उधर उमा क्या करती, उमा नाम की जो युवती थी वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। तो अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने एक खौफनाक मंजर सामने लाया, जिसमें अपनी लिव इन रिलेशन में रह रही उमा को धोखे में पहले तो उसका गला कसा और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद सिर धड़ से अलग करके और उसको ले जाकर अलग अलग फेंक दिया। यह घटना के बाद जब शव बरामद हुआ तो पुलिस काफ़ी परेशान थी। तो इसको लेकर के पूरा डिटेल खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पुलिस कैसे इस घटना का पर्दाफाश किया, इसमें क्या रोल, किसका रोल रहा, और उमा कौन थी, उसका पति कौन था, लड़का उसके पास कितना बड़ा था, और कहाँ रहते थे, और वह प्रेमी बिलाल कौन था, और वह कैसे गिरफ्त में आया, पुलिस ने कैसे वहाँ तक पहुँची, इसके लेकर डिटेल आपको मैं विस्तृत सच्ची कहानी पर आधारित यह खबर बताने जा रहा हूँ। अब उम्मीद है कि आप इसे पसंद जरूर करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, प्रणाम। न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। शादी का दबाव बनाने पर काटी प्रेमिका की गर्दन, पॉलिथीन में लिपटा सिर बरामद, घुमाने के बहाने लाया था यमुनानगर। निकाह से एक दिन पहले गिरफ्तार हुआ आरोपी। बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर में महिला की गर्दन कटी नग्न लाश मिलने के ठीक एक हफ्ते के बाद केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ। यह लाश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी उमा की थी। उसकी हत्या करने वाला प्रेमी बिलाल निकला। बिलाल 2 साल उमा के साथ लिव इन में रहा। उमा पहले से ही शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी। अब बिलाल की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी। 14 दिसंबर को निकाह होना था। इससे पहले वो पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। बिलाल ने कबूला की उमा उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि बिलाल के परिजन उसकी शादी तय कर चुके थे। अपनी शादी से पहले उमा को ठिकाने लगाने की सोची। इसी साजिश के तहत पिछले रविवार को घुमाने के बहाने उमा को साथ लाया। रास्ते में कार की सीट बेल्ट से गला घोट दिया, पकड़ा न जाए और लाश की शिनाख्त न हो, इस मकसद से शव की गर्दन काट ली और शरीर के कपड़े भी उतार दिए। फिर लाश को पांवटा हाईवे के पास बहादुरपुर प्रतापनगर में पॉपुलर की नर्सरी नामक जगह पर फेंका गया। कटे सिर को कलेसर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर खा लें। यह घटना रविवार को महिला का सिर हिमाचल हरियाणा की सीमा पर लाल ढांग के पास बरामद हो गया था। हत्या आरोपी बिलाल ने सिर को पॉलिथीन में डालकर फेंका था। रविवार दोपहर सीआईए की टीम आरोपी बिलाल को मौके पर लेकर पहुंची। उसकी निशानदेही पर सिर बरामद हुआ। जिस जगह सिर मिला वो कंसेलर जंगल में ही पड़ती है और इस तरफ आवाजाही कम रहती है। यहाँ गहरी खाई गड्ढा बना हुआ है। आपको बता दें कि पति से अलग रह रही थी एक बच्चे की मां। यमुनानगर एसपी मालदीप गोयल ने बताया कि उमा पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी। वह कई सालों से अपने पति से अलग रही थी। उमा का कई साल से अपने परिवार वालों से भी कोई संपर्क नहीं था। उमा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हलालपुर की रहने वाली थी। वहीं पेशे से ड्राइवर बिलाल सहारनपुर के नुपुर के हिंडोली गांव का रहने वाला है। बता दें कि बिलाल ड्राइवरी करता रहा है। 2 साल पहले बिलाल की सहारनपुर में उमा से मुलाकात होती है। दोनों संपर्क में आए, रिश्ते गहरे होते गए। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। यह बात करीब 2 साल पुरानी है। दोनों 2 साल तक एक साथ रहे। अब यह पता नहीं चला है कि बिलाल ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था या नहीं, लेकिन उमा का सारा खर्चा बिलाल ही उठाता था। आपको बता दें कि 2 साल लंबे रिश्ते में से बिलाल अब उबरने लगा था।
उसके परिजन उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, मगर ऐसे में कोई बाधा थी तो उमा। अंतर्जातीय मामला था। अब बिलाल के ऊपर दोहरा दबाव था परिजनों का, जो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ उमा का जो कह रही थी कि अब शादी करेंगे। उमा दबाव बनाई थी बिलाल से शादी करने के लिए। इसी बीच परिजनों ने रिश्ता ढूंढ लिया बिलाल का और शादी भी तय हो गई। तारीख भी रख दी गई 14 दिसंबर। बता दें कि अपनी शादी से ठीक 8 दिन पहले यानी 6 दिसंबर को बिलाल ने उमा से कहा, चलो घुमाकर लाता हूँ। बिलाल के खौफनाक इरादों से अनजान उमा प्रेमिका जो थी राजी हो गई। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चला। उमा रोमांच महसूस कर रही थी, जबकि बिलाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। आपको बता दें कि 6 दिसंबर की रात करीब 8 बजे वह उमा को घुमाने के बहाने गाड़ी लेकर निकला। वह गाड़ी को यमुनानगर के प्रताप नगर स्थित बहादुरपुर गांव ले गया। आगे सघन आबादी एरिया शुरू हो जाता है। ऐसे में बिलाल ने गाड़ी रोकी, फिर किसी बहाने से पिछले सीट पर जाकर बैठ गया और सीट बेल्ट ठीक करने की बात कहकर उसी से उमा का गला घोट दिया। उमा आगे वाले सीट पर बैठी थी और ये इससे बेखबर थी, अनजान थी कि वह मार देगा। और उसको कभी यहाँ पर उम्मीद नहीं था कि बिलाल ही उसको गला घोट के मार डालेगा, लेकिन बिलाल ने उसे अपना जान छुड़ाने के लिए उस सीट बेल्ट से गला घोट कर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि बिलाल पर उस वक्त मानो जुनून सवार था। उमा को मारने के बाद भी उसका जी नहीं भरा तो उसने गर्दन काटी। शिनाख्त न हो इसलिए सिर को अपने पास रख लिया। कहा जाता है ना कि कोई जुर्म करता है तो जुर्म का शिनाख्त जरूर छोड़ जाता है, वही स्थिति थी। और वह उमा के सिर को काटकर अपने पास रख लिया। उमा ने जो कपड़े बड़े चाव से पहने थे बिलाल ने उतार दिए ताकि कपड़ों से भी पहचान की गुंजाइश न बचे। बिलाल करीब आधा किलोमीटर आगे कार लेकर गया। वो ऐसी जगह तलाश रहा था जहां शव को ठिकाने लगा सके। बता दें कि बिलाल उमा के शव को पॉपुलर की नर्सरी में ले गया। वहां पर एक नर्सरी है, जंगल का हिस्सा, और उसका कटा हुआ सिर और कपड़े अपने साथ ले गया, जिसे उसने कलेसर के जंगल में फेंक दिया। सोचा सिर को जंगली जानवर खा जाएंगे तो पहचान नहीं हो पाएगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे, पहचान नहीं होगी उसको, तब पकड़े नहीं जाएंगे। शव मिलने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। 5 दिन पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका था। पुलिस दिन रात एक की थी, चूंकि शव तो मिल गया था लेकिन सर नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर के पुलिस काफी हलाकान थी। सिर न मिलने की वजह से शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। बता दें कि इसमें SIT टीम बनाई गई और CCTV से यूपी नंबर कार से शक बढ़ा। ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस ने SIT गठित की। पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। इस दौरान सामने आया कि जिस जगह पर युवती लाश पड़ी थी वहां से कुछ ही दूर पर रात करीब 11:30 बजे एक यूपी नंबर की कार खड़ी नजर आई थी, जिसे वहां पर एक व्यक्ति ने भी देखा था। कार अराईवाला में एक CCTV कैमरे में भी नजर आई, जिसके बाद उसे हथिनी कुंड बैराज पर लगे CCTV कैमरे में उत्तर प्रदेश की ओर जाते देखा। आसपास के मोबाइल नंबर डंप कराने पर कुछ संदिग्ध नंबर सामने आए, जिसमें कुछ खैर तस्कर भी शामिल थे। पुलिस द्वारा उन सभी से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी बताया कि यूपी नंबर का कार रात करीब 11-12 बजे के बीच आई थी। ASP कमलदीप गोयल ने बताया कि इस संबंध में ASP कमलदीप गोयल ने बताया कि संदिग्ध कार को ढूंढते हुए और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस जब बिलाल के घर पहुंची तो पता चला कि उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। रविवार 14 दिसंबर को शादी होनी थी। पकड़ में आने के बाद बिलाल ने कबूला कि उसे डर था कि कहीं उमा उसके घर जाकर सारी बात न बता दे, जिससे उसकी शादी टूट जाए, इसलिए उसको मार करके और सर काट कर फेंक दिया था। लाश मिलने के 5 दिन बाद शुक्रवार को सिविल अस्पताल यमुनानगर में 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा करीब 1.5 घंटे शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। डॉक्टरों ने बताया कि इंटरनल पार्ट्स में कोई चोट नहीं मिली और शरीर पर स्ट्रगल मार्क्स भी नहीं है, जिससे लगता है कि गला काटने से पहले युवती की मौत हो चुकी थी या वह बेहोश थी। बिसरा और सीमन सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट 8-10 दिन में आ जाएगी। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई और बाहर सुरक्षा व्यवस्था रखी। शिनाख्त न होने पर सेवा समिति के बैनर बगैर सिर के अज्ञात मानकर पश्चिम यमुना नहर के पास श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करा दिया गया।
आपको बता दें कि एसपी कमलदीप ने इस संबंध में बताया कि बिलाल द्वारा गला काटने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है। पूछताछ में बिलाल ने बताया कि उसने सिर को उत्तर प्रदेश जाते समय कलेसर के जंगल में फेंक दिया था। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण उसे वह जगह भी नहीं पता है। बिलाल को कोर्ट में पेश करे 8 दिन का रिमांड मांगा गया ताकि मामले से जुड़े अन्य खुलासे भी किए जा सकें। पुलिस ने उमा के परिजनों से संपर्क साधा है। एसपी ने बताया कि उमा के पिता व भाई को बुलाया गया है। शव का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जा चुका है। बिलाल के बारे में एसपी ने बताया कि ये 4 भाई हैं। शनिवार को बिलाल की बहन की शादी थी और आज रविवार को बिलाल की बारात जाने वाली थी। पुलिस ने एक दिन पहले ही शनिवार को बिलाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। शादी जगह उसे जेल भेज दिया गया। कहा गया है कि जैसा करनी होता है उसे वैसे ही फल भी मिलता है और वही बिलाल के साथ हुआ। बिलाल सोचा था कि हम साफ साफ बच जाएंगे, लेकिन यह उसकी नासमझी थी। यह खबर बताने का मकसद मेरा किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपमानित करना नहीं। यह खबर बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि वर्तमान समय में क्या स्थितियाँ चल रही हैं। उमा की शादी पहले थी, 13 साल का लड़का भी था, लेकिन अपने पति से अलग रहकर जो उसने मनमानी किया उसी का फल उसको भी मिला। लेकिन इससे सबक लेने की जरूरत है आज के युवाओं को। और खबर बने रहें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि हम अगले अपने एपिसोड में वीडियो में आपकी बात को, आपके सलाह को मैं बताऊं, लोगों के सामने रखूं और आपका यह सुझाव हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करेगा। नमस्कार।